Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी पर कांग्रेस पार्टी ने दांव लगाया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, आखिर इन दोनों युवा तुर्कों के साथ आने से कांग्रेस पार्टी को क्या फ़ायदा होगा। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने पिछले दिनों राहुल गांधी से मुलाकात की थी। कन्हैया कुमार के तौर पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बिहार में उनकी पार्टी का कोई फेस हो। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल जैसी क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें या बीजेपी कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों की, सभी पार्टियों में दूसरी लाइन के नेता आगे आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव ने कमान संभाल ली है। जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी ने भी सुशील कुमार मोदी को मुख्य जिम्मेदारी से हटाकर संकेत साफ कर रखे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास बिहार में कोई भी युवा नेता नहीं है जो लंबी दूरी का घोड़ा बन सके। इसलिए कन्हैया कुमार में संभावनाएं नजर आ रही हैं जो लंबे समय में राज्य स्तर पर पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की है, उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा, माइक उनको समर्पित करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे ये महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। वहीं जिग्नेश मेवानी की बात की जाए तो उनके आने से कांग्रेस को क्या गुजरात में फ़ायदा हो सकता है, तो इसके पीछे एक चीज़ समझनी होगी। पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को बतौर सीएम चुना, वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस दलित मुख्यमंत्री का वादा कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस गुजरात में दलित नेता जिग्नेश मेवानी के सहारे खुद को मजबूत कर सकती है। जिग्नेश मेवानी गुजरात में ऊना वाली घटना के बाद चर्चा में आए थे। जिग्नेश मेवानी ने गुजरात में ऊना वाली घटना के बाद यह ऐलान किया था कि अब दलित समाज के लोग मरे हुए पशुओं से चमड़ा निकालने का काम नहीं करेंगे, साथ ही मैला ढोने का काम भी नहीं करेंगे। जिग्नेश ने बाद में विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा था और जीते भी थे। 2017 में जब गुजरात में चुनाव हुआ था तो मेवानी, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर की तिकड़ी ने अपनी पहचान बनाई थी। यही कारण था कि बीजेपी 99 पर सिमट गई थी। हालांकि अल्पेश बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और हार्दिक पटेल अब गुजरात के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं। हार्दिक ने बताया कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी के शामिल होने से कांग्रेस को क्या फ़ायदा होगा। देश के लोगों को न्याय दिलाने की बात करता है, उसके नेतृत्व में रहकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती को देखते हुए आने वाले दिनों में हमें पूरे देश में ये काम करना है। और मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि जिग्नेश भाई हो, कन्हैया भाई, ये सब लोग, हम सब पुराने दोस्त थे, हम सब ने साथ मिलकर नौजवानों की आवाज उठाई है, किसानों की आवाज उठाई है। तो आने वाले दिनों में एक जगह रहकर पूरे देश के लिए एक मजबूती बने, पूरे देश के लिए एक मजबूती से आवाज बने, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर विवाद भी नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरें हैं। ऐसे में शायद 1973 में लिखी गई किताब कम्युनिस्ट इन कांग्रेस को फिर से पढ़ा जाना चाहिए। चीज़ें जितनी बदलती हैं उतनी ही समान रहती हैं। मैंने आज इसे फिर पढ़ा है। वहीं बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस के इस कदम पर हमला बोला। उन्होंने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक की एनिवर्सरी पर कांग्रेस भारत तेरे टुकड़े गैंग फेम
कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी को शामिल कर रही है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता है, भारत तोड़ो फोर्स से हाथ मिलाना अब कांग्रेस का मकसद बन गया है। अमित मालवीय के इस ट्वीट का जवाब हार्दिक पटेल ने दिया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज बड़ा दिन है शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती, और इस दिन के अवसर पर हम सब नौजवान भगत सिंह के सपनों का भारत जो बनाना चाहिए उस पर हम काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का काम है सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना। जो भारतीय जनता पार्टी जस्टिस लोया की हत्या करवा सकती है अपने फायदे के लिए, वो हम नौजवानों को बदनाम बिल्कुल कर सकती है। लेकिन बदनामी के डर से अगर गांधी घर पे बैठ गए होते तो आज देश आजाद नहीं हुआ होता। तो हम बदनामी के डर से घर पर बैठने वाले लोग नहीं है। जो हमें बदनाम करेगा उसके सामने हम मजबूती से लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे और इस देश के लोगों के लिए आवाज बनेंगे। कुल मिलाकर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी के कांग्रेस में आने से एक बात तो साफ है कि पार्टी को इससे कहीं ना कहीं बड़ा फायदा होने की उम्मीद है।